Hi guys, welcome back to my channel DevOps for Developers. My name is नरेश माखीजा। आज के लेक्चर में हम डॉकर फाइल पे बात करेंगे। बेसिकली अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि पहले डॉकर फाइल बनेगी, डॉकर फाइल से डॉकर इमेज बनेगी और फाइनली डॉकर इमेज से डॉकर कंटेनर बनेगा। अब वो मल्टीपल डॉकर कंटेनर भी हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास एक डॉकर फाइल होना ज़रूरी है। डॉकर फाइल के बारे में बात करने के पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि डॉकर फाइल में हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, वैसे ही इंस्ट्रक्शन जैसे हम शेल स्क्रिप्ट में देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डिक्लेरेटिव वे में काम कर रहे हैं। डिक्लेरेटिव वे में हम कुछ कमांड्स बताएंगे और हम ये बोलेंगे कि एट द एंड रिजल्ट मुझे ऐसा चाहिए। दैट मीन्स एट द एंड मेरी डॉकर फाइल ऐसा होना चाहिए, उसकी बेस इमेज जावा होना चाहिए, पाइथन होना चाहिए, उबंटू होना चाहिए। जैसे आपको दिख रहा है कि इसमें जो मेरा करंट है उसमें इमेज उबंटू है। मैंने कुछ कमांड बताई कि हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट करना है। वो आपके डॉकर फाइल से पता चलता है। एक होता है इम्पेरेटिव वे, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सिस्टम यूज़ करा होगा और अगर आप लोगों ने कभी फोल्डर क्रिएशन का काम करा होगा, आपको पता होगा कि अगर लाइनक्स इन्वायरमेंट है तो मैं क्या करूँगा, एमडी फोल्डर बना दिया, सीधे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके टच फाइल नेम, फाइल बन गई, वेब फाइल नेम पे एडिट करना शुरू कर दूंगा। तो ये सब क्या होता है, इम्पेरेटिव वे होता है। अब हम इम्पेरेटिव वे की जगह डिक्लेरेटिव वे ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इम्पेरेटिव वे में काफ़ी इशू का कमांड लिखी हो गया। प्रॉब्लम ये है कि क्या होगा जब हमें इसे मॉडिफाई करना होगा या हमें इसे रीयूज़ करना होगा। कौन जाता है जानता है एग्जैक्टली लास्ट टाइम हमने क्या लिखा। और सबसे बढ़िया, सबसे बेनिफिट ये होगा हमारे पास कि हम इसे किसी भी वर्जन कंट्रोल पे डाल के इसे रेफरेंस के लिए भी रख सकते हैं और ट्रैकिंग के लिए भी, कि जब पहला डिप्लॉयमेंट हुआ था तो मैंने डॉकर फाइल ये थी, सेकंड टाइम ये थी, थर्ड टाइम ये थी। वो एक अलग बात होगी कि गिट में इसे कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए भी क्वेरीज बनेगी। अब अगर हम बेसिक डॉकर इमेज की बात करते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो फाइल है, डॉकर फाइल उबंटू। डॉकर फाइल उबंटू को आप इग्नोर करिए। अगर मुझे कहना है कि मैं डॉकर इमेज बनाना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे ये बताना होगा कि ये इमेज कैसी है। इस इमेज में ऑलरेडी मैं जावा यूज़ कर रहा हूँ। अभी आप देखोगे आपको दिख रहा है फ्रॉम स्क्रैच, इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल स्क्रैच से मैं ये डॉकर इमेज बना रहा हूँ। इसका मतलब ये होगा कि जब इस इमेज से कंटेनर बनेगा तो उस कंटेनर में कुछ भी नहीं होगा, ना ही जावा होगा, ना ही इवन ओएस होगा। जावा पाइथन ये सब तो बात की बात है, ना कोई ओएस होगा ना कुछ लाइब्रेरी होगी। आपको याद हो तो पार्ट 2 या पार्ट 3 मैंने बताया था कि हमारे कंटेनर में लाइट वेट ओएस हमें हम रखेंगे, राइट। अगर मैं फ्रॉम स्क्रैच का यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास ओएस ही नहीं है। पर इसे टेस्ट कैसे करें, और हम ये भी देखेंगे। आप इसे देख सकते हैं कि ये एक बेसिक जावा इमेज हो गई। अगर कोई कहे जावा, सॉरी, डॉकर इमेज हो गई, डॉकर फाइल हो गई। अगर आपको कोई कहता है कि आपको डॉकर फाइल बनाना है तो ये आपके लिए बेस एग्जाम्पल होगा। अब सबसे मेन चीज़, इस डॉकर फाइल का कुछ भी एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। डॉकर फाइल दैट्स इट, कुछ भी एक्सटेंशन नहीं। अब ये आपको देखना है कि आप इसे क्रिएट कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आप नोटपैड का यूज़ करोगे तो डेफिनेटली वो txt एज एन एक्सटेंशन ऐड कर देगा। मैंने VS कोड की हेल्प ली है। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊंगा और देखूंगा पहले डॉकर इंस्टॉल है भी कि नहीं। करंट डायरेक्टरी में बस दो फाइल, डॉकर फाइल, डॉकर उबंटू, ये मैंने ऐसा बैकअप रख रखा कि इसके बाद मैं उबंटू पे बात करूंगा। अब डॉकर इमेज बनाने के पहले मैं आपको बताता हूँ कमांड डॉकर इमेजेस। इससे ये पता चलता है कि ऑलरेडी मेरी मशीन पे कितनी इमेजेस हैं। अभी आपको दिख रहा है एम्प्टी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इमेज क्रिएट कैसे करते हैं। डॉकर बिल्ड, बिल्ड मीन्स मुझे इमेज क्रिएट करना है। अब इसके बाद आपको एक ऑप्शन देना है टैग। टैग मीन्स आप ये बताते हो कि मेरी इमेज का नाम क्या होगा, माय इमेज नेम। अब आपको पता होगा कि जब भी हम डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हमारी एप्लीकेशंस के वर्जन होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही एप्लीकेशन का नाम हमेशा चलता रहेगा। तो यहाँ पे मैं 1.0 नाम देता हूँ। एट द एंड एनी हाउ हमें कभी भी ये गलती नहीं करना है, हमें हमेशा डॉट देना है। डॉट मतलब ये हुआ कि इसी करंट डायरेक्टरी में मेरे पास डॉकर फाइल है, दैट्स इट, जिसको आपको यूज़ करके डॉकर इमेज जनरेट करना है, जिसका नाम होगा माय इमेज नेम और 1.0। अब माय इमेज नेम की जगह में माय फर्स्ट इमेज कर देता हूँ। लेट्स सी बिल्ड हो रही है कि नहीं। इमेज बिल्ड हो गई है। अब मैं जा रहा हूँ डॉकर इमेजेस। दिख रहा है मुझे कि एक इमेज क्रिएट हो गई है जिसका नाम है माय फर्स्ट इमेज।
उसके कोई टाइम अवेलेबल नहीं, कुछ भी साइज नहीं है। अब आप देखोगे इसकी साइज 0 है। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें कोई भी एक्सिस्टिंग लाइब्रेरी, कोई भी बेस इमेज, कोई भी बेस या लाइट वेट ओएस इंक्लूड नहीं करा है। अब हम एक काम करेंगे, बेसिकली हमारा मोटो तो कंटेनर क्रिएट करना ही है। हमने इमेज इसलिए क्रिएट करी है ताकि हम कंटेनर क्रिएट कर सकें। ओके, तो डॉकर कंटेनर बनाने के पहले मैं चेक करूंगा ऑलरेडी मेरी मशीन पे कोई डॉकर कंटेनर है क्या। डॉकर पीएस वो कमांड है जिससे हमें पता चलता है कि कोई कंटेनर है क्या। अगर कंटेनर होता तो डेफिनेटली उसकी आईडी आ जाती जैसे एक इमेज की आईडी आई है। अब इसके पहले मैं आपको बात बता दूं कि हर इमेज की एक अपनी आईडी होती है जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। वैसे ही हर कंटेनर की अपनी एक आईडी होगी, अपना एक नाम होगा। एक कमांड और होती है डॉकर पीएस स्पेस डैश ए। इसमें भी आपको भी एम्प्टी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी मशीन पे मैंने सारे कंटेनर, सारी इमेजेस, सब कुछ डिलीट कर दिया है। पर इस कमांड का यूज इसलिए होता है कि हमारा कंटेनर जो रनिंग था हमें वो देखना है। जो रनिंग है उसके लिए कमांड है डॉकर पीएस। दो चीज़ें होती है, जैसे हमारी एप्लीकेशन रन होती है, अगर वो रनिंग है तो हमें कैसे चेक करना है? डॉकर पीएस से। अगर वो ऑलरेडी रनिंग थी, हमें देखना है कि कितनी एप्लीकेशन रनिंग थी, उसकी क्या आईडी है। अब आईडी क्यों? आईडी से यूज़ करके हो सकता है हमें लॉग्स देखना हो, या इंटरनल कुछ उस कंटेनर के अंदर जाके भी हम देख सकते हैं। जैसे हम फोल्डर में जाते हैं और देखते हैं क्या क्या फाइल्स है। एक प्रकार का कंटेनर, जैसे मैंने कहा कि छोटा सा लाइट वेट ओएस रहेगा आपके लिए। सो आप उसमें जाके देख सकोगे उसमें क्या क्या डेटा है। अब मैं कंटेनर क्रिएट करूँ, डॉकर डॉकर के पास रन, मेरी इमेज का नाम माय फर्स्ट इमेज। लेट्स सी क्या होता है। अब उन्होंने कहा है कि उसको लोकली इमेज मिल ही नहीं रही है। अब आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे वर्जन ऐड नहीं करा, तो वो कह रहा है कि माय फर्स्ट इमेज कॉलन लेटेस्ट। अब लेटेस्ट का मतलब ये होता है कि उसका वर्जन। अगर मैं खुद कोई वर्जन नहीं देता हूँ तो सिस्टम समझता है कि हमें लेटेस्ट वर्जन की तलाश है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा मेरा वर्जन कौन सा था, 1.0। 1.0। अब आप ये देखोगे कि ये कुछ एरर दे रहा है। अब क्या एरर दे रहा है? अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि इसकी साइज ही 0 है। इसका मतलब इसमें कुछ कुछ ऑपरेशन कर ही नहीं सकते, कोई फाइल नहीं है, कुछ ओएस नहीं है। सो डेफिनेटली इको कमांड भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इको को भी ओएस चाहिए। इसीलिए मैंने एक डॉकर उबंटू को ऐड करा था। अब मैं काम करूँगा, इस स्क्रैच को ही चेंज करके उबंटू कर दूंगा। अब मुझे करना ये है कि मुझे फिर से डॉकर इमेज क्रिएट करना पड़ेगी, क्योंकि जो डॉकर इमेज मैंने क्रिएट करी थी वो फ्रॉम स्क्रैच थी, न कि फ्रॉम उबंटू। टेस्टिंग के लिए देखता हूँ कोई कंटेनर रनिंग नहीं है। अब आप देखोगे मैंने कहा था कि डॉकर पीएस से ये पता चलता है कि कंटेनर रनिंग कौन सा है, और डॉकर पीएस एस से किल्ड कंटेनर या स्टॉप कंटेनर पता चलते हैं। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि ये क्या है, ये तो ऑटोमेटिक ही आ गया कुछ रैंडम नेम, क्योंकि हमने जब कंटेनर क्रिएट करा था तो हमने तो कुछ नाम ही नहीं दिया था। लेट्स सी। अब हम फिर से एक नई इमेज बनाते हैं सेम फाइल का यूज़ करके। अब मैं इसे फर्स्ट इमेज की जगह उबंटू इमेज देता हूँ। अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है। डॉकर पीएस, सॉरी डॉकर इमेजेस। अब आपको दिख रहा है कि ये 0 KB की नहीं है। इस फाइल की साइज 77 MB है। बट कैसे? क्योंकि मैंने तो एक ही कमांड लिखी है, इको हेलो वर्ल्ड। इसमें एनी हाउ 1 बाइट से ज़्यादा मेमोरी तो यूज़ होना नहीं है। लेकिन फ्रॉम उबंटू की वजह से मुझे बेसिक और बहुत ही लाइट वेट ओएस मिल रहा है, प्लस मुझे वहाँ पे एक फाइल सिस्टम भी मिलेगा। अपकमिंग लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं कि एक रनिंग कंटेनर का फाइल सिस्टम आप कैसे देख सकते हो। हम ये भी कर सकते हैं कि उस फाइल सिस्टम में अपनी खुद की फाइल प्लेस करके, जैसे मुझे यहाँ पे अगर एक फाइल है, मुझे इस कंटेनर में रखना है, डेफिनेटली इस मशीन पे तो नहीं रख सकता हूँ जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, कंटेनर में रखेगा। कंटेनर कहीं डिप्लॉय करूँगा तो वहाँ भी आपको फाइल मिलेगी। लेट्स सी कंटेनर है कि नहीं। कंटेनर अब मुझे बनाना पड़ेगा। डॉकर रन माय उबंटू
और उसने प्रिंट कर ला हेलो वर्ल्ड। पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर है कि अगर मैं देखने जाऊँ तो कंटेनर तो रनिंग ही नहीं है। कंटेनर जैसे ही स्टार्ट होता है वो वैसे ही एंड हो जाता है। ये उसकी लाइफ साइकिल है। आपको दिख रहा होगा कि जो पहला कंटेनर बना था केवल क्रिएट हुआ था लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाया था इस कमांड की वजह से, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि इस कमांड को एग्जीक्यूट कर सके। पर ये कंटेनर स्टार्ट हुआ, इसने मेरी कमांड एग्जीक्यूट की और ये एग्जिट हो गया। अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी है तो आपको पता होगा कि जैसे जावा है, जावा में मेन मेथड में जितना कोड लिखा होता है मेन मेथड तब तक ही वो रहती है एक्टिव। जैसे ही जो लास्ट लाइन है वो एग्जीक्यूट हो गई मेड मेथड भी एंड ही हो जाएगी। सो डॉकर का भी वैसा ही है। पर अगर एनी हाउ मैं देखना चाहता हूँ कि कंटेनर रनिंग, अगर मैं इसे होल्ड करना चाहता हूँ तो करना मुझे ये है डैश स्लिप 5 सेकेंड। अब आप देखोगे 5 सेकेंड के लिए हैंग हो गया है। हैंग हो गया मतलब ये स्लिप मोड में जा चुका है, अब 5 सेकेंड बाद ही जगेगा, हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि फाइनली कंटेनर पीएस कमांड डॉकर पीएस कमांड के बाद कंटेनर आईडी दिखता कैसे है। तो उसके लिए मुझे एक और टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे सेम कमांड विद 10 सेकेंड्स। अब मैं दूसरे कमांड पे कहीं भी जा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी डायरेक्टरी पे नेविगेट करना होगा। अब आपको दिख रहा है कि डॉकर पीएस पे कुछ डेटा आ रहा है। कंटेनर की आईडी क्या है, कंटेनर इमेज का नाम क्या है, उसकी कमांड क्या थी। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस बार मुझे हेलो वर्ल्ड नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए कि जब भी कंटेनर को स्टार्ट करते टाइम जो कमांड मैं यहाँ देता हूँ वो कमांड इस कमांड से ओवरराइड हो जाती है। अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे cmd लिखा है, cmd मीन्स मैं कमांड दे रहा हूँ कि आपको क्या प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड। अगर मैं डॉकर रन करते टाइम खुद ही एक्सटर्नली एक कमांड देता हूँ तो इससे प्रायोरिटी दी जाती है और उसको ओवरराइड कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा डॉकर कमांड डॉकर फाइल के डीप में जाएंगे कि हमारे पास और क्या क्या ऑप्शन है। फिर हम समझेंगे कि जावा की डॉकर का फाइल बनानी है, पाइथन की डॉकर फाइल बनानी है, नोड जेएस की डॉकर फाइल बनानी है, तो उसे कैसे बनाएंगे। और फाइनली हम मल्टीपल कंटेनर के बाद हम बाद में करेंगे। पहले हम नेक्स्ट लेक्चर पे आके देखते हैं कि डॉकर फाइल और कैसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।